नमः कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto, chapter 9. Title of the chapter is भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। हम भक्तों ने श्लोक नंबर 7 तक कल पढ़ लिया था और इस चैप्टर में क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की थी, परीक्षित महाराज की पर्सनल प्रोटेक्शन दिया। उसके बाद कुंती महारानी ने भगवान के लिए बहुत सुंदर प्रेयर्स करी जिसमें उन्होंने भगवान की रियल पोजीशन को एक्सप्लेन किया। और उसके बाद वहीं पर जब भगवान श्री कृष्ण उस स्थान से द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं तो वहां पर वो भगवान श्री कृष्ण को युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि आप कुछ समय के लिए और रुक जाइए। और युधिष्ठिर महाराज फिर जहां पे ये युद्ध हुआ है उस भूमि पर जाकर देखते हैं इतने सारे करोड़ों लोगों की लाशें पड़ी हुई है, तो वो वहां पे बोलते हैं कि ये सिर्फ मेरे को राजगद्दी पे बिठाने के लिए क्या हुआ है, इतना बड़ा मैसेकर क्रिएट किया गया है। तो वो क्या करते हैं, अपनी मोहग्रस्त होने की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। उससे क्या होता है, भगवान चाहते हैं कि जो भीष्म पितामह हैं वो भगवान के प्योर डिवोटी हैं, वो महाजन भी हैं, तो वो क्या करें, रियल नॉलेज आना है। रियल नॉलेज वो भीष्म पितामह के मुंह से सभी लोग सुनना चाहते हैं। ये इसका पिछले चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट था। और इस चैप्टर में अब क्या हुआ है, सारे के सारे जो ग्रेट पर्सनालिटी हैं जिसमें नारद जी हैं, व्यास जी हैं, पराशर मुनि हैं और जिनके भी हमने कल नाम पढ़े, बहुत सारे ग्रेट पर्सनालिटी हैं। हमने कल सारे के सारे जैसे पर्वत मुनि हैं, नारद मुनि हैं, ये सारे के सारे वहां पे इकट्ठे हुए हैं। और साथ में सारे पांचों पांडव भाई और युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के साथ वहां पर सभी लोग अब पहुंचते जा रहे हैं एक एक करके। वो सब क्यों आ रहे हैं वहां पर, क्योंकि जो भगवान के ग्रेट भक्त है भीष्म पितामह, और वो भगवान के सामने अपना शरीर छोड़ेंगे। ऐसा बहुत रेयर कंडीशन में होता है कि भगवान स्वयं प्रकट हो, तो इस कंडीशन में भगवान श्री कृष्ण इनके सामने स्वयं उपस्थित हैं। क्योंकि भागवतम में क्या कंडीशन दिया गया है, मृत्यु के समय हमें क्या, जो भी हमारी कॉन्शियसनेस रहती है, भगवान बोलते हैं अंत काले च माम एवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि अंत काल में उस समय पे अगर आप कृष्ण को याद कर पाते हैं, उस समय जो भी आपकी कॉन्शियसनेस होती है वैसा आपको नेक्स्ट शरीर प्रदान किया जाता है हमारी कॉन्शियसनेस के हिसाब से। तो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं भगवान, अगर आप उस समय पर, मृत्यु के समय पर, इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें क्या है, आर्ट ऑफ डाइंग सीखना है, तो ताकि हम क्या कर सकें, हमारे इस मनुष्य जीवन का रियल गोल हासिल कर सके। तो इस कंडीशन में भीष्म पितामह से कि इस ज्ञान को सुनने के लिए, क्योंकि वो शरीर को त्यागने वाले हैं थोड़ी देर बाद, और वहां पे भगवान श्री कृष्ण अब स्वयं उपस्थित हुए हैं। और बहुत बड़े बड़े ग्रेट पर्सनालिटी जिनके हमने कल नाम पढ़े थे उनमें है, कल का लास्ट श्लोक था, हमने 6 और 7 लास्ट श्लोक पढ़ा था, उसमें हमने सारे ग्रेट ऋषियों के डिस्क्रिप्शन भी समझे थे। उसमें थे पर्वत मुनि, नारद, सौम्य, ईश्वर के अवतार व्यास, बृहदश्र, भारद्वाज, परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ, इंद्र, प्रमद, कृत, ग्रतस्मद, आसीत, काशीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सारे ऋषि वहां उपस्थित थे।
और आज जो है, आज परशुराम का अपीयरेंस दिवस भी है। तो ये सारे के सारे जो ग्रेट पर्सनालिटी वहां पे इकट्ठे हुए हैं, जहां पे भीष्म पितामह क्या जाने जा रहे हैं अपना, अब वो क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो तब तक अपने बॉडी के साथ में रहे जब तक वो चाहेंगे। तो ये भीष्म पितामह इतने दिन तक तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं, फिर भी वो अलाइव हैं। वो जब तक चाहेंगे जब तक अपने शरीर में रह सकते हैं। तो ये उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था उनके पिता से। तो वो ये देखना चाहते हैं कि जो इतने ग्रेट पर्सनालिटी हैं वो किस प्रकार शरीर छोड़ेंगे, किस कंडीशन में अपने देह का त्याग करेंगे कृष्णा की उपस्थिति में। क्योंकि ये कंडीशन है, अगर सामने कृष्णा खड़े हैं तो वो क्या जाएंगे, भगवान के धाम, कृष्ण के धाम वापस चले जाएंगे, अपने असली घर वापस पहुंच जाएंगे। तो ऐसा ये भगवान की कंडीशन होती है। ये तो ऑलरेडी भगवान के प्योर भक्त होते हैं, इनका माइंड तो 100% कृष्णा कॉन्शियस होता है, परंतु फिर भी भगवान ने ये सब लीलाएं किसके लिए की हैं, हम सब के लिए। हम सब जो ये बद्ध जीव हैं, क्योंकि ये कलयुग शुरू होने वाला था, इसीलिए ये भागवतम का ज्ञान दिया गया है कि इस कलयुग में लोग कैसे समझेंगे भागवतम के ज्ञान को। उसके लिए भगवान ने ये सारी सारी लीलाएं, इतनी सुंदर लीलाएं रची हैं, ताकि हम क्या हो सके, इसका रियल बेनिफिट उठा सकें, ताकि हम भी भगवान के भक्त बने और इन चीजों को समझें कि भगवान, भगवान की एनर्जी, एब्सोल्यूट ट्रुथ, इन रियल चीजों को समझें और हम क्या कर सकें, भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकें। आज हम श्लोक नंबर 8 से प्रारंभ करते हैं। देखिए अभी इसमें प्रभुपाद जी हमें फर्दर समझाएंगे और कौन कौन से ग्रेट पर्सनालिटी वहां पे उपस्थित हुए हैं। तो मैं श्लोक नंबर 8 पढ़ने जा रहा हूं और उसका जो तात्पर्य है वो मेरे साथ पढ़ने के लिए आ जाइए साथ में। रजनी गुप्ता माता जी आप पढ़ेंगे? रजनी गुप्ता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। पूनम गर्ग माता जी आज आप पढ़िए, मैंने आपको अनम्यूट किया है। पूनम गर्ग माता जी जो मुंबई से हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी, तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ, फिर आप उसका तात्पर्य पढ़िएगा। अब देखिए ठीक है बहुत सुंदर समझा, क्या बोल रहे हैं। अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् बृहरादयो कुमला शिष्यरूपेता आजन्मा आजग्मा कश्यपाधिरादयः, इसे बोल रहे हैं वो, तथा सुखदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप, अंगीरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां उपस्थित हुए। तो ये सब बहुत ग्रेट पर्सनालिटी हैं। जो शीला सुखदेव गोस्वामी हैं वो कौन है, वो ऑलरेडी जन्म से लिबरेटेड हैं, वो तो ऑलरेडी भगवान में कंप्लीटली उनको सब कुछ पता है। ऐसे ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी भी, क्योंकि भीष्म पितामह शरीर छोड़ने वाले हैं और भगवान श्री कृष्ण उनके सामने उपस्थित हैं, तो ये सारे ग्रेट पर्सनालिटी इस आयोजन में, ये एक तरह का भगवान ने लीला रचा है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इस कलयुग के लोग इन सब चीजों को समझ सकें और वो भगवान से प्रेम डेवलप कर सकें कि वो भगवान कौन होते हैं। तो उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए क्या है, सारे के सारे ग्रेट पर्सनालिटी जिसमें आए हैं, अब आए हैं सुखदेव गोस्वामी तथा अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप, अंगीरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर उपस्थित हुए हैं। तो इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं, हमको इन ऋषियों के बारे में समझ में आएगा कि ये जो शीला सुखदेव गोस्वामी हैं, अंगीरस जी हैं, ये कितने ग्रेट पर्सनालिटी हैं, इसका हम तात्पर्य से समझेंगे। माता जी आप तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण तात्पर्य पढ़िए। हाँ हरे जी पढ़िए कृष्ण माता, शुरू करिए।
सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मरात ये व्यासदेव के प्रख्यात पुत्र तथा शिष्य थे, जिन्हें उन्होंने सर्वप्रथम महाभारत तथा उसके बाद श्रीमद् भागवत की शिक्षा दी। सुखदेव गोस्वामी ने गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों की सभा में महाभारत के 14 लाख श्लोक सुनाए थे और श्रीमद् भागवत सर्वप्रथम महाराज परीक्षित को सुनाया। उन्होंने अपने पिता से सारे वैदिक साहित्य का पूरी तरह अध्ययन किया। इस प्रकार धर्म संबंधी अपने विस्तृत ज्ञान के कारण वे पूर्ण पवित्र आत्मा थे। महाभारत के सभा पर्व 4.11 से ज्ञात होता है कि ये महाराज युधिष्ठिर की राज्य सभा में तथा महाराज परीक्षित के उपवास के समय भी उपस्थित हुए थे। श्री व्यासदेव के प्रामाणिक शिष्य होने के नाते ये अपने पिता से धार्मिक सिद्धांतों तथा आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में जिज्ञासाएं करते रहते थे। इनके पिता ने इन्हें योग पद्धति सिखलाई जिससे वैकुंठ प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कर्म तथा ज्ञान का अंतर, आत्म साक्षात्कार करने के साधन चारों, प्रभु जी थोड़ा स्क्रॉल करा दीजिए, आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य पद, उनके साक्षात दर्शन करने की विधि, ज्ञान प्राप्त करने वाला सुपौत्र, 5 तत्व, बुद्धि के अद्वितीय स्थिति, प्रकृति की चेतना तथा जीव स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण, शरीर के सिद्धांत, प्रकृति के गुणों के लक्षण, कल्पतरु तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों के विषय में शिक्षा दी। कभी कभी वे अपने पिता तथा नारद जी की अनुमति से सूर्यलोक भी जाया करते थे। प्रभु जी स्क्रॉल करा दीजिए। प्रभु जी स्क्रॉल नहीं हो रहा है। महाभारत के शांति पर्व 332 में उनकी अंतरिक्ष यात्रा का विवरण प्राप्त है। अतः अंत में उन्हें परम धाम की प्राप्ति हुई। वे अरुणय, अरुणिसुत, व्यासिक तथा व्यासात्मज इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हैं। कश्यप वे मारीची के पुत्र हैं। प्रजापतियों में से एक तथा प्रजापति दक्ष के दामाद थे। वे उस विराट गरुड़ पक्षी के पिता हैं जिसे खाने के लिए बड़े बड़े हाथियों तथा कछुओं को परोसा जाता था। उन्होंने प्रजापति दक्ष की 13 पुत्रियों से विवाह किया। उनके नाम थे अदिति, दिति, धनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा तथा तिमि। इन पत्नियों से उनके अनेक पुत्र हुए जो देवता तथा असुर दोनों थे। उनकी प्रथम पत्नी अदिति से 12 आदित्य उत्पन्न हुए थे, जिनमें से वामन ईश्वर के अवतार हैं। ये कश्यप मुनि अर्जुन के जन्म के समय भी विद्यमान थे। परशुराम ने इन्हें सारा विश्व भेंट किया और बाद में उन्होंने परशुराम को स्क्रॉल करिए, विश्व के बाहर जाने की आज्ञा दी। इनका दूसरा नाम अरिष्ट नेमी था। ये ब्राह्मण की उत्तरी दशा में निवास करते थे। आंगिरस ये महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं और देवताओं के पुरोहित बृहस्पति नाम से विख्यात हैं। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य इनके अंश अवतार थे। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे और बृहस्पति ने इन्हें ललकारा था। उनके पुत्र कच्च ने सर्वप्रथम भरद्वाज मुनि को अग्न्यास्त्र प्रदान किया। उन्हें अपनी पत्नी चंद्रमासी से, जो कि एक विख्यात नक्षत्र है, अग्निदेव के समान 6 पुत्र प्राप्त हुए। वे अंतरिक्ष में विचरण कर सकते थे, अतः ब्रह्मलोक तथा इंद्रलोक में भी जा सकते थे। उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए सलाह दी। एक बार उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, जिससे उसे पृथ्वी पर शूकर बनकर आना पड़ा। वह स्वर्ग वापस जाने से अनिच्छा व्यक्त करने लगा। माया की आकर्षण शक्ति ऐसी होती है कि शूकर भी धरा के घर द्वार, स्क्रोल, उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए सलाह दी। एक बार उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया, जिससे उसे पृथ्वी पे शुकर बनकर आना पड़ा। वह स्वर्ग वापस जाने से अनिच्छा व्यक्त करने लगा।
माया की आकर्षक शक्ति ऐसी होती है कि शुकर भी धरा के घर द्वार को छोड़ना नहीं चाहता, भले ही बदले में स्वर्ग मिलता हो। वे विभिन्न लोकवासियों के धर्मोपदेशक थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर जो ये ग्रेट पर्सनालिटी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हमने आज अंगिरस के बारे में पढ़ा, कश्यप मुनि के बारे में पढ़ा, श्रील सुखदेव गोस्वामी के बारे में पढ़ा, तो ये सारे के सारे ग्रेट पर्सनालिटी एक्चुअली जन्म से लिबरेटेड होते हैं, परंतु ये भी आज इस जहाँ पे भीष्म पितामह शरीर छोड़ने वाले हैं वहां पे सब ये लोग उपस्थित हुए हैं। ये उस दृश्य को देखना चाहते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट दृश्य है पूरे भागवतम में। हमारे पूरे लाइफ का गोल क्या है, इस मनुष्य लाइफ का क्या गोल है कि हम एट द टाइम ऑफ डेथ वी शुड बी एबल टू रिमेंबर कृष्णा। ये हमारा गोल है, इसीलिए हम पूरे लाइफ प्रैक्टिस करते हैं। तो ये उस समय भीष्म पितामह के सामने भगवान स्वयं आके खड़े हुए हैं और ये उस दृश्य में सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये जो ग्रेट पर्सनालिटी है, जैसे श्रील सुखदेव गोस्वामी के बारे में हमने समझा, जो कश्यप मुनि हैं उन्होंने प्रजापति दक्ष की जो 13 पुत्रियां थी उनसे विवाह किया था, और उसमें जो अदिति थी उनसे जो भगवान का एक स्वरूप थे वामन देव जी की हम कथा सुनते हैं, वो उत्पन्न की यहाँ पर चर्चा हुई है। और एक और इम्पोर्टेंट चर्चा हुई है अंगिरस से रिलेटेड। यहाँ पर वो बता रहे हैं जो शुक्राचार्य थे उन्होंने क्या किया था, वो किसके थे, जो बृहस्पति थे, उन्होंने एक बार क्या किया था, जब बृहस्पति इंद्र के दरबार में जब एंट्री लिए थे तो इंद्र ने क्या किया था, अपने गुरु का रेस्पेक्ट नहीं किया था। जब उसने अपने गुरु का रेस्पेक्ट नहीं किया तो बृहस्पति ने इंद्र को शाप दिया था कि तुम जाकर पृथ्वी लोक पर शुकर का बॉडी मिलेगा, तो मतलब सुअर का बॉडी मिलेगा। जब इंद्र ने अपना पूरा शुकर की जैसे पिग पत्नी और बहुत सारे पिग बच्चे हो गए उनको, तो वो इस भौतिक संसार से अटैच हो गए। तो जब वापस से जो ब्रह्मा जी हैं वो उनको फिर से बुलाने आए इस धरती पर, चलो तुम्हारे श्राप का समय पूरा हुआ है, वापस अपनी इंद्र गद्दी पर बैठो और स्वर्ग लोक पर राज करो। तो उस समय जो इंद्र हैं उन्होंने रिप्लाई किया था कि कौन सा राज्य और कौन सा इंद्र, यहाँ मेरी इतनी सुंदर पिग पत्नी है, यहाँ मेरे इतने सारे पिगलेट बच्चे हैं, इनको कौन संभालेगा। तो ये भौतिक संसार भगवान बताना चाहते हैं यहाँ पर कि ये इतना अटैच मटेरियल संसार है। यहाँ पर हम क्या हो जाते हैं, ये बॉडी मिलते ही हम क्या हो जाते हैं, यहाँ से अटैच हो जाते हैं, और हमारे जो चित्त पोटेंसी है आत्मा की, कि चित्त पोटेंसी होती है ज्ञान होना, वो सब कवर हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि कृष्णा के साथ हमारा रियल संबंध है। तो ये यहाँ पर सारे इंसिडेंट प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं ताकि इन सब इंसिडेंट को हम याद रखते हुए क्या कर सकें, कृष्णा कॉन्शियसनेस को बहुत अच्छे से फॉलो करें हम इस एक लाइफ में, ताकि क्या हो सके, हम भी जो भीष्म पितामह के साथ आज कंडीशन क्रिएट किए भगवान ने, एट द टाइम ऑफ डेथ भगवान उनके सामने हैं, हम भी क्या कर सकें, एट द टाइम ऑफ डेथ भगवान को याद कर सकें। अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं, वो भी इसी से रिलेटेड है। श्लोक नंबर 9 का तात्पर्य पढ़ने के लिए मेरे साथ आ जाइए। मीनाक्षी माता जी आप पढ़ेंगे। मीनाक्षी माता जी आप पढ़ लीजिए। हाँ जी माता जी, तो मैं अभी श्लोक पढ़ता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हाँ जी रुकिए माता जी, देखिए अब क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पर अगले श्लोक में। तान समेतान महा भागा अनुप्लभ्य चमुत्तम पूजया मास धर्माज्ञा दक्ष काला विभा गविता। अब वो बोल रहे हैं 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्मदेव ने यहाँ पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्मदेव को
देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। तो भीष्म पितामह क्या है भागवतम में? तो उनको देश और काल, ये वो किस समय पे और क्या टाइम के साथ क्या किस प्रकार का सम्मान देना है, उनको ये सब बहुत अच्छे से पता था। तो प्रभुपाद जी देखिए इसका तात्पर्य कैसे समझाएंगे। माता जी तात्पर्य पढ़िए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। शिला प्रभुपाद जी की जय। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्म देव ने, ये तो हो गया, दक्ष धर्मज्ञ भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार देश काल के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को समन्वित करना चाहिए। समस्त महान आचार्यों अथवा धर्मोपदेशकों अथवा विश्व के सुधारकों ने देश काल के अनुसार धार्मिक नियमों को समन्वित करके ही अपने उद्देश्य को पूरा किया। विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा परिस्थितियां हैं, और यदि किसी को श्री भगवान के संदेश का प्रचार करना है तो उसे देश काल के अनुसार बातें समन्वित करने में दक्ष होना चाहिए। भीष्म देव इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश करने वाले 12 महाजनों में से एक थे। अतएव वे ब्रह्मांड के कोने कोने से आए शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत तथा सम्मान अपनी मृत्यु शैया पर पड़े पड़े कर सकते थे। निस्संदेह वे उस समय उनका स्वागत सम्मान स्वयं उठकर कर पाने में शरीर से असमर्थ थे, क्योंकि उस समय वे ना तो घर पर थे ना सामान्य रूप से स्वस्थ अवस्था में थे, लेकिन वे अपने मस्तिष्क के सुचारू रूप से कार्य करने से पूर्ण रूपेण सक्षम थे और वे हार्दिक मृदु वचन बोल सके। इसीलिए सभी आगंतुकों का ठीक से सत्कार हो पाया। मनुष्य मन से, वाणी से तथा कर्म से अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। वे अच्छी प्रकार जानते थे कि उनका किस प्रकार समुचित स्थान पर उपयोग करना चाहिए। अतः शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर भी उन्होंने लोगों का सत्कार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। हरे कृष्णा प्रभु जी। देखिए, हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, और वो है कि इस भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान का प्रचार करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, ये आपको जितने भी मटेरियल प्रॉब्लम्स हैं ये कभी नहीं रोकेंगे। आज सोचिए, भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं, वो इस शरीर से असमर्थ हैं किसी की भी सेवा करने के लिए, परंतु फिर भी वहां पर पूरे बड़े बड़े ग्रेट पर्सनालिटी इकट्ठे हुए हैं, और वो उन सबको अपनी वाणी से क्या कर रहे हैं, सबको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये एक प्रभुपाद जी जैसे यहाँ पे क्या समझाना चाहते हैं हमें, कि जैसे हम लोग कई बार बोल देते हैं कि प्रभु जी हमारे तो पेट में दर्द हो रहा है, हमारे ये हो रहा है, हमारे ये प्रॉब्लम है, हमारे ये प्रॉब्लम है, हमसे चांटिंग नहीं हो सकती, हम सुबह कैसे उठें, हमारे तो माइग्रेन है, हम चांटिंग नहीं कर सकते, हम बुक नहीं पढ़ सकते, हम ये नहीं कर सकते। तो हम हजारों रीजन देते हैं भगवान की भक्ति न करने के। यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि ये जो मटेरियल जितनी भी एबिलिटीज हैं, मटेरियल चीजें इस बॉडी से रिलेटेड, ये आपको कभी भी भगवान की भक्ति, डिवोशनल सेवा करने में कभी भी आड़े नहीं आ सकती। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें सीखना होगा। तो हमें क्या है, ये मटेरियल रीजन भगवान की भक्ति करने से रोक नहीं सकते। भगवान की भक्ति आप माइंड से भी कर सकते हैं। भगवान की भक्ति, मान लीजिए किसी की टंग ही नहीं है, किसी का मुंह ही भगवान ने नहीं दिया है, किसी के हाथ नहीं दिए हैं, किसी के पैर नहीं दिए हैं, तो भी आप कृष्णा की सेवा कर सकते हैं। वही प्योर डिवोशनल सेवा कर कर भगवान तक हम जा सकते हैं। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि एक देश और काल के हिसाब से, जैसे शीला प्रभुपाद जी का अगर हम एग्जाम्पल लें, प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जब प्रभुपाद जी प्रचार करने गए, सोचिए, तो वहां उन्होंने एक डिफरेंट स्कीम के साथ प्रचार किया ताकि वहां के लोग समझ सके। जब प्रभुपाद जी ने पूरे फॉरेन वर्ल्ड में अच्छे से प्रचार किया, वहां पे हर जगह जगह गलियों में कीर्तन होता था। प्रभुपाद जी ने वहां पे सारे अमेरिकन यंग लड़के लड़कियों को क्या, बहुत सारी जो प्रभुपाद ने बुक्स प्रिंट हो गई थी, तो वो सब एयरपोर्ट के बाहर,
कई कॉलेजेस के बाहर, कई मेलों में, फेयर्स में, हर जगह जगह जाकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। परंतु जब प्रभुपाद जी इंडिया आए तो प्रभुपाद जी ने देखा जो ये इंडिया के लोग हैं, भारत के लोग हैं, ये उस स्कीम को नहीं समझेंगे। अगर हम जाके किसी चौराहे पर कीर्तन करेंगे तो लोग बोलेंगे कि भिखारी आके खड़े हो गए हैं, 1 रुपया हमारी तरफ फेंक के चले जाएंगे। प्रभुपाद जी ने वो स्ट्रीट कीर्तन की यहाँ पर पॉलिसी नहीं बनाई, प्रभुपाद जी ने डिफरेंट पॉलिसी बनाई। प्रभुपाद ने हाउस प्रोग्राम लॉन्च किए, प्रभुपाद ने मेंबरशिप, लाइफ टाइम मेंबर बनाओ लोगों को, यहाँ के लोग मेंबर बनना चाहते हैं, इनको मेंबर बनाओ ताकि ये क्या हो सके, जीवन भर मंदिर में आ सके। तो प्रभुपाद देखिए, जो ये ग्रेट पर्सनालिटी होते हैं, भगवान के प्योर डिवोटी होते हैं, भगवान की सेवा करने के लिए टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। तो ये बहुत भगवान के प्योर डिवोटी होते हैं। तो ऐसे ही हमें भी प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं, हमें भी दक्ष होना चाहिए। ये दक्षता कैसे आती है, भगवान के भक्तों की सेवा करके। जब हम भगवान के, जब आप बहुत सारे डिवोटीज हैं, जैसे इस मिशन में बहुत सारे डिवोटीज सेवा कर रहे हैं, जब हम उन भक्तों को बहुत हेल्प करते हैं तो कृष्णा क्या हमारे हृदय में कृपा करते हैं, वो कृपा आती है हमारे हृदय में। फिर हम क्या कर पाते हैं, हम भी इस डिवोशनल सेवा में, जैसे वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी, भगवान हमें भी बहुत आगे बढ़ाते हैं इस भगवान की सेवा में। तो हमें दक्ष होना चाहिए भगवान की सेवा करने में, टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, मतलब किसी भी काल में हो, किसी भी देश में हो, तो हम भगवान की सेवा को अच्छे निपुण तरीके से कर सकें। और इसमें याद रखिएगा हमेशा जीवन भर, मटेरियल इनएबिलिटीज आपको कभी भी भगवान की सेवा करने से नहीं रोक सकते। मेरे को एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद है, जब मैं इस्कॉन जाना शुरू किया था आज से 15 साल पहले, तो मैंने जाकर बोला कि मेरे को तो आंखों में बहुत प्रॉब्लम है, मैं कैसे करूंगा। तो प्रभु ने बहुत सिंपल आंसर किया था, डू नॉट वरी, तुम अच्छे से भागवतम के लेक्चर सुना करो, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। तो मेरे को इतना उन्होंने एंथुजियास्टिक से सिखाया, तो मैं डेली सुनने लगा, भगवान की सेवा होने लगी, जीवन स्पीड से आगे बढ़ने लगा। तो अगर आपके पास मटेरियल कोई भी एबिलिटीज है जीवन में जिससे आपको लगता है कि हम कैसे सेवा करेंगे, तो वो कभी भी इन एबिलिटीज आपके जीवन में आपको रोकेगी नहीं। भगवान की डिवोशनल सेवा करने से, भले मान लीजिए किसी आदमी को, वो गूंगा भी है, वो बहरा भी है, वो अंधा भी है, तो भी वो भगवान की सेवा कर सकता है, तो भी वो किसी न किसी तरीके से भगवान की डिवोशनल सेवा में इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये, वैसे तो ये बहुत बुरे कर्म है किसी के, अगर उसको मान लीजिए भगवान ने अंधा भी बनाया, बहरा भी बनाया, गूंगा भी बनाया है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, फिर भी वो कैसे भी भगवान की सेवा में आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं वो कि मटेरियल एबिलिटीज हमें कभी भी रोकती नहीं है, और साथ में हर व्यक्ति को टाइम और टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। मान लीजिए सडनली कल आपको अमेरिका शिफ्ट कर दिया जाए, वहां क्या होगा, वहां बहुत ठंड पड़ेगी, तो हम कैसे करेंगे भगवान की सेवा। तो वो बता रहे हैं कि जो भक्त होते हैं वो दक्ष होते हैं, वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, और भगवान उनके ऊपर स्पेशल कृपा भी करते हैं ताकि हम क्या कर सके, भगवान की डिवोशनल सेवा में लग सके। जब हम कृष्ण की डिवोशनल सेवा में लगेंगे तो ऑटोमेटिक क्या करते हैं, भगवान आपके लिए और सारे रास्ते खोलते चले जाते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। तो आज की कथा को हम यही विराम करते हैं, और अभी किसी का कोई प्रश्न है आज से रिलेटेड तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं।